Okay, let's go to the next question. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are the empirical formula and molecular formula? तो यहाँ पर आपको empirical formula ढूंढना है और molecular formula ढूंढना है, ठीक है. First of all, we'll classify that ये क्या क्या कौन कौन से elements दिए हुए हैं. So एक कॉलम बना लो आप एलिमेंट्स का, ठीक है. फिर नेक्स्ट कॉलम बना लो उनके मास परसेंटेज का, बिकॉज क्वेश्चन में इनके मास के परसेंटेज दिए हुए, ठीक है. नेक्स्ट कॉलम में आप निकाल दो मोल का कॉलम, ठीक है. एंड लास्ट इज द मोलर रेशियो, जो कि हम लोग सिंपल रेशियो बोल सकते हैं, ठीक है. सिंपल रेशियो. एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? दैट इज हाइड्रोजन इज देयर, कार्बन इज देयर एंड क्लोरीन इज देयर. हाइड्रोजन में कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 4.07 एंड कार्बन का दिया है 24.27 एंड क्लोरीन का दिया है 71.65, ठीक है. इतना परसेंटेज प्रेजेंट है. तो आप टोटली सबको प्लस करोगे तो 100 ही आएगा, बिकॉज टोटल होता है 100% में से ही होता है, ठीक है. उसके बाद जो है हम मोल्स निकालेंगे ना, सबके मोल्स निकालने हैं ना. मोल्स का फॉर्मूला होता है एन, जो है वो मोल्स रिप्रेजेंट करता है, जो भी मोल्स होते हैं. सो मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है. सो यहाँ पर इसका जो है गिवन मास, बिकॉज 4.07% का मतलब क्या होता है? 4.07 ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ दैट सोल्यूशन, ठीक है. तो गिवन मास कितना दिया हुआ है? 4.07. और हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1. एक ही H है, एक ही हाइड्रोजन है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 1, या एटॉमिक मास बोल दो. तो 4.07 आ गया इसका नंबर ऑफ मोल्स, 4.07, ठीक है. वैसे ही कार्बन के लिए मोल्स निकालने हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा. दैट मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. कितना गिवन मास दिया है? 24.27, ठीक है. सो लाइक 24.27. और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12. तो जो आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 2.02 व्हेन यू डिवाइड दिस. तो यहाँ पर अपने मोल्स आ गए, कितने आ गए? 2.02. अब क्लोरीन के बारे में दिया है, क्लोरीन के ही मोल्स निकाल देते हैं. क्लोरीन का फॉर्मूला वापस से वही, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास कितना दिया हुआ है? 71.65. सो 71.65 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है क्लोरीन का? 35.5, ठीक है. सो 35.5 आप डिवाइड करोगे तो इसका रेशियो भी जो आएगा दैट वुड बी 2.02, ठीक है. अब ये जो मोलर रेशियो है, ये मोलर रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है. मतलब जो भी मोल्स सबसे कम मोल्स है उससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है, मोलर रेशियो. तो मैं लिख देता हूँ 4.07, 2.02, 2.02. इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 2.02 है. उसको हम मोलर रेशियो बोलते हैं. जो भी स्मॉल नंबर आता है उससे आपको डिवाइड करना है सबको. तो डिवाइड बाय व्हाट? 2.02. ये भी डिवाइड बाय क्या होगा? 2.02. ये भी डिवाइड क्या होगा? 2.02. सो व्हेन यू कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा? 1. ये भी कितना आ जाएगा? 1. और ये कितना आ जाएगा? 2, ठीक है. तो फाइनली जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो मोलर रेशियो पे ही डिपेंड करता है. एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो उस पर डिपेंड करेगा. सो हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है. यहाँ पर कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है तो मैंने लिख दिया C. कितने हाइड्रोजन आ गए? 2 आ गए तो क्या लिख दिया? CH2. और कितने क्लोरीन है? एक ही क्लोरीन है तो ये क्या आ गया? Cl. तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया. एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है हमें मोलर रेशियो से निकल जाएगा, दैट इज CH2Cl. अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने फाइंड कर लिया. नेक्स्ट तो हमें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है ऐसे कंपाउंड्स का. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए जो फार्मूला है दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज व्हाट? N into empirical formula. N into empirical
फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने के लिए हमारे पास n का वैल्यू नहीं है। n का वैल्यू निकालने के लिए यू हैव वन मोर फॉर्मूला, दैट इज n equals to molecular formula mass. We'll write molecular formula mass upon empirical formula mass upon empirical formula mass, ठीक है, जिससे आपको n की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 98.96। इम्पेरिकल फार्मूला मास जो है हम लोग निकाल सकते हैं इम्पेरिकल फार्मूला में से ही। जैसे इम्पेरिकल फार्मूला कितना दिया है CH2Cl। अब इसका मास निकालना है। इसका मास कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन का मास कितना हो गया 12, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता तो क्या करना होता है आपको प्लस, कितने हाइड्रोजन है 2 है तो 2 लिख दिया, और उसका मास कितना होता है 1, प्लस कितने क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है और उनका मास कितना होता है 35.5। सो व्हेन यू सॉल्व दिस तो मैं जो आंसर मिलेगा दैट इज 49.5, जो कि CH2Cl का इम्पेरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 49.5, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे सो 40, ये 1 जा हो गया और ये 2 जा हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर मैं n का वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 2, और हमारा जो इम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या होता है CH2Cl। तो आपको 2 को जो है मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट व्हाट C2H4Cl2 इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके।